स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम करण सरदाना। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, सबको सिखाएंगे सीरीज में आपका स्वागत है। एंड आज हम सीख रहे हैं स्क्वायर रूट निकालने का कॉन्सेप्ट और इसकी हम फास्ट ट्रिक सीखेंगे और आप इससे विद इन 5 सेकेंड्स निकाल पाओगे किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि जो 16 है वो किसका स्क्वायर होता है, वो हमें पता है कि वो 4 का होता है। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का। तो ये सिंबल होता है स्क्वायर रूट का। हमें बताना होता है कि ये नंबर किसका स्क्वायर है। तो हमें पता है कि 100 किसका स्क्वायर है, 10 का। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1764 किसका स्क्वायर है, तो शायद आपको टाइम लगेगा। हमारा जो पुराना तरीका होता था, जो हम बचपन में सीखते थे, वो तो बहुत ही लेंथी होता था। हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना सिखाया जाता था, दो दो के पेयर बना के, और फिर हम आगे बढ़ते थे। तो ये तरीका बहुत लंबा होता था। अब हम जानते हैं कि हम किसी भी नंबर का पता करना चाहते हैं कि ये नंबर किसका स्क्वायर है, तो कैसे पता करेंगे। तो आइए देखते हैं। स्टूडेंट्स, सिडबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ गया है। 100 वैकेंसी आई हैं, 1 लाख से ज्यादा सैलरी है। एज लिमिट है मैक्सिमम 28, और कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट, बीटेक, लॉ में जिसकी बैचलर डिग्री है, या सीए, सीएस, सीएफए है, वो अप्लाई कर सकते हैं। इसका बेस्ट ऑनलाइन कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। LIC AO का नोटिफिकेशन भी आने वाला है 18 दिसंबर को। इसका हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। RBI असिस्टेंट का ऑलरेडी वी हैव स्टार्टेड बैच। और अभी जो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर फॉरेक्स ऑफिसर स्केल 2 स्केल 3 की पोस्ट आई है, उसके लिए भी ये स्टार्टेड ऑनलाइन कोर्स, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पे, स्क्वायर रूट की। तो हम यहाँ पे 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर लिखे हुए हैं मैंने। देखिए, पहले 1 का स्क्वायर है, और इसके सामने मैंने 9 का स्क्वायर लिखा है, 2 के सामने 8 का लिखा है, 3 के सामने 7 का लिखा है, 4 के सामने 6 का लिखा है, 5 का और 10 का थोड़ा अलग लिखा है। तो ये जो मैंने आमने सामने लिखे हैं, इसके पीछे एक रीजन है। रीजन ये है कि जो भी आमने सामने लिखे हुए हैं, उनका जो सॉल्व करके लास्ट डिजिट आ रहा है, वो सेम आ रहा है। अगर आप देखेंगे, 1 जो है 1 के स्क्वायर पे भी आ रहा है, और 9 के स्क्वायर पे भी आ रहा है। 4 जो है वो 2 के स्क्वायर पे भी आ रहा है, और 8 के स्क्वायर पे भी आ रहा है। 9 जो है वो 3 और 7 दोनों के स्क्वायर पे आ रहा है, और 6 जो है वो 4 और 6 दोनों के स्क्वायर पे आ रहा है। तो आपको याद रखना है, 1 जो है 1 या 9 दोनों के स्क्वायर पे आता है। 4 जो है वो 2 या 8 दोनों के स्क्वायर पे आता है। 9 3 या 7 के स्क्वायर के एंड में आता है, और 6 4 या 6 के स्क्वायर के एंड में आता है। तो दो दो ऑप्शन है, 5 का 5 ही है और 10 का पीछे 10 ही है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मान लीजिए आपको अंडर रूट निकालना है 7 to 9। वैसे तो ये पता होना चाहिए, क्योंकि आपको ना कम से कम 1 से 40 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो ये पता होना चाहिए कि ये 27 का स्क्वायर है, याद होना चाहिए। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको इसके पीछे से 2 डिजिट छोड़ने हैं, और ये जो आगे का नंबर है, ये देखना है कि ये किसके स्क्वायर तक जाता है मैक्सिमम। तो ये 2 के स्क्वायर पे जाएगा, 2 2 जा 4। 3 पे नहीं जाता, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है। अब देखेंगे सिर्फ लास्ट डिजिट एंड वाला। और अभी हमने क्या सीखा था कि 9 किसके स्क्वायर पे आता है, 3 या फिर 7। दो ऑप्शन आते हैं जो हमने पीछे सीखे। 9 जो है वो 3 या 7 के स्क्वायर में आता है, राइट। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो सकता है, या तो मेरा आंसर होगा 2 3 मतलब 23, या फिर मेरा आंसर होगा 2 7। इनमें से कोई एक आंसर है। लेकिन एक ही आंसर हो सकता है, दोनों तो नहीं हो सकते। तो वो एक पता कैसे करेंगे, ये जो 2 हमने आगे लिया था, इसको हम नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के बाद आता है 3, 2 3 जा 6। और देखेंगे कि ये 6 आगे यहाँ पे अवेलेबल है या नहीं, पीछे से 2 छोड़ने के बाद। देखिए, 6 यहाँ पे है या नहीं, मतलब 6 मिनिमम है या नहीं। 6 तो है, यहाँ तो 7 है। तो अगर आपको ग्रेटर मिल जाता है 6 से यहाँ पे आगे, तो आप बड़े वाला आंसर लगाएंगे। अगर आपको 6 यहाँ नहीं मिलता, 6 से कम मिलता, तो छोटे वाला आंसर लगाएंगे। और बाई चांस 6 भी मिल जाता, तो हम ग्रेटर वाला आंसर लेंगे। लेस वाले के केस में लेस लेस वाला लेंगे। अगर आपको इतना नंबर ग्रेटर और इक्वल मिल जाता है, उस केस में आप बड़े वाला आंसर लगाएंगे। तो आपका आंसर 23 नहीं होगा, कौन सा होगा, 27। ये है इसकी ट्रिक। आइए देखते हैं और एग्जांपल। 576 किसका स्क्वायर है, ये आगे वाला नंबर हम देखेंगे 2 छोड़ने के बाद।
तो 2 के स्क्वायर पे जाता है 2 टू ज़ा 4, और 6 किसके एंड में आता है वो हमने शुरू में देखा था 4 या 6 पे। तो या तो मेरा आंसर 24 है या 26 है। उसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, 2 को 3 से नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे 6 आगे है या नहीं। नहीं है इस बार, 6 5 है आगे, तो हम छोटे वाला आंसर लगा देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 24। 841 किसका स्क्वायर है, बड़े आराम से बता सकते हैं। आप पीछे से 2 नंबर छोड़िए, ये किसके स्क्वायर पे जा रहा है, 2 पे, 2 टू ज़ा 4, और 1 किसके स्क्वायर में आता है, 1 पे या फिर 9 पे। तो 2 को हम नेक्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ा 6, 6 आगे है क्या, बिल्कुल है, 6 से तो ज्यादा है, तो ज्यादा वाला आंसर लगाएंगे, 29 हमारा आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अब हम लेते हैं 4 डिजिट का नंबर, पहले हम 3 डिजिट का ले रहे थे। इसमें भी आपको वही करना है, 2 डिजिट छोड़ने हैं। ये पूरा नंबर देखिए किसके स्क्वायर पे जा रहा है, अब ये 4 पे जा रहा है, 4 4 जा 16, 5 का तो बड़ा हो गया। और ये जो 4 है ये किसके स्क्वायर पे जाता है, 2 या 8। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके फटाफट देखिए 20 के आगे पड़ा है, नहीं पड़ा, तो छोटे वाला आंसर लगा देंगे, 42 हमारा आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स 2401 और 2809 आपको आंसर बताने हैं कमेंट में, क्या इसके आंसर आएंगे। अब हम लेते हैं 3969, मान लीजिए ये नंबर है, तो 3969 किसका स्क्वायर है, अगर हम देखें तो ये आपका 6 6 जा 36 पे जा रहा है। 9 किस पे आता है, 3 पे या फिर 7 पे। अब 6 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे नेक्स्ट वाले से, तो 42 आगे है ही नहीं, तो हम छोटे वाला आंसर लगा देंगे। तो इतना आसान है स्क्वायर रूट निकालना, 2 सेकंड में आप सीख सकते हैं, इसकी बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। पीछे से 2 नंबर छोड़िए, अगर किसी का भी अंडर रूट निकालना है, आगे वाला नंबर किस पे जा रहा है, 6 पे, और लास्ट में 6 है तो या 4 पे जाएगा या 6 पे जाएगा। 6 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 42 आ रहा है, लेकिन आगे तो 42 है ही नहीं, कम है, तो कम वाला आंसर लगा देंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो बाकी के क्वेश्चन है इसके आंसर आपको बताने हैं। 384441616889, हम इसका करते हैं, अगर हमारे पास 5 डिजिट का नंबर आता है तो हम क्या करें, हम 2 डिजिट पीछे से छोड़ेंगे, ये आगे वाला पूरा देखेंगे किसके स्क्वायर पे जा रहा है, तो ये 12 के स्क्वायर पे जाता है, 12 का होता है 144, 13 का बड़ा हो गया 169, और ये जो पीछे है 25 अगर कहीं आ जाए तो वो फिक्स है कि वो 5 के स्क्वायर से मिलता है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आगे वाला नंबर 12 के स्क्वायर पे गया, 13 का बड़ा हो जाता है, और 25 तो फिक्स है, 5 के ही स्क्वायर पे आएगा। एक और लेते हैं 12544, आपको पीछे से 2 ही नंबर छोड़ने हैं। 125 किसके स्क्वायर पे जा रहा है, 11 पे, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का बड़ा हो गया। और ये 4 किसके स्क्वायर पे आता है, अब 2 ऑप्शन होते हैं, या तो 2 या फिर 8, लेकिन इनमें से आंसर पता करना है तो हम 11 को नेक्स्ट 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमें देगा 132, लेकिन 132 आगे नहीं पड़ा है, इसलिए छोटे वाला आंसर लगा देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 112। स्टूडेंट्स 5 डिजिट का भी आ जाए तो आप कर सकते हैं। तो जो जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जो मैंने सॉल्व नहीं किए, ये आपको कमेंट में बताने हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। आई होप आपको अब स्क्वायर रूट निकालना आ गया है। स्टूडेंट्स आपको जब भी एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन निकालने का, तो वो परफेक्ट स्क्वायर ही मिलेगा। आपसे 64 किसका स्क्वायर है यही पूछा जाएगा, 65 किसका स्क्वायर है ये कभी नहीं पूछा जाएगा, राइट। आपसे हमेशा परफेक्ट स्क्वायर ही पूछा जाएगा, तो ये मान के चलिएगा जो भी नंबर आपको दिया गया है वो आपको परफेक्ट स्क्वायर ही दिया होगा। हाँ, किसी अप्रोक्सीमेशन वाले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि आप अप्रोक्सीमेट आंसर निकालो अंडर रूट ऑफ 65 इंटू अंडर रूट ऑफ 50 का अप्रोक्स आंसर निकालो, लिखा होगा क्वेश्चन में अप्रोक्स, तो उसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि इस नंबर के आसपास कौन सा स्क्वायर है, तब भी आपको इसके आसपास ही देखना पड़ेगा। जो परफेक्ट स्क्वायर है वो 64 और 49 है, 64 8 का होता है, 49 7 का होता है, तो आपका आंसर अप्रोक्स 56 आ जाएगा, राइट स्टूडेंट्स। तो उस क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको अप्रोक्स आंसर निकालना है, तब मे बी वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तब हमें सोचना पड़ेगा उसके आसपास कौन सा स्क्वायर है, राइट स्टूडेंट्स। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ऑल द बेस्ट, एंड IXAMB के कोर्सेज में एनरोल करिए, बिकॉज हम लोग आपको 50% फास्ट प्रिपेयर कराते हैं। एंड इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। किसी ज्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।